हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के इकोनॉमिक्स की। यदि आप लोग पार्ट 2 में इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इससे पहले आपको इकोनॉमिक्स का 100 प्रश्न एक वीडियो में बना दिया गया है, तो आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें 102 नंबर प्रश्न है। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, विधिग्राह्य मुद्रा। अगला प्रश्न है 103 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है या केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो सभी का आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात घ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई भी इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर 104। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? आपसे यदि सबसे बड़ा बैंक पूछा जाए, बैंकों का बैंक पूछा जाए, केंद्रीय बैंक पूछा जाए, तो सबका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको हम बोल सकते हैं या आरबीआई भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है 105। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन क, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? व्यापारिक बैंक, तो व्यापारिक बैंक में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा। इसका हालांकि पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अभी इसका नाम रखा गया एसबीआई। अगला प्रश्न है आईबीए से क्या तात्पर्य है? आईबीए से क्या तात्पर्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अगला प्रश्न है 108। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, ऑप्शन घ होगा, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। अगला प्रश्न है 109। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी नोट को जारी करने का अधिकार किसके पास है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगला प्रश्न है 110। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न 111। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? मुद्रा जारी करने का 1 रुपये के सिक्कों और नोट को छोड़कर। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन घ नंबर होगा। अगला प्रश्न 112। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई? एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? और इसका एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी होता है। तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया। अगला प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इसको वीवीआई भी बोल सकते हैं कि आरबीआई के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है 114। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्का जारी करने के लिए। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है 115। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बनाता है। अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, आरबीआई, ऑप्शन ग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 117। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1957 ईस्वी में शुरू हुई। अगला प्रश्न है 118। निम्नलिखित में से क्या बैंकों का मुख्य कार्य नहीं है? बैंक का क्या कार्य मुख्य नहीं है निम्नलिखित में से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, माल का आयात फैसिलिटेट करना, ऋण देना ग्राहकों को, ड्राफ्ट की वसूली, बैंक ड्राफ्ट जारी करना, ये सभी बैंकों का कार्य है। लेकिन ये ऑप्शन ग, बैंक का कार्य नहीं है।
अगला प्रश्न है 119। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही है, ह्रास उसी का मतलब होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, रुपये का मूल्य कम हुआ है, रुपये का मूल्य कम हुआ है, उसी को भारतीय रुपये में ह्रास भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दलाल स्ट्रीट में। अगला प्रश्न है 121। दलाल स्ट्रीट स्थित है, ये कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है 122। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली के प्रबंधकर्ता कौन है? वर्तमान मुद्रा प्रणाली के प्रबंधकर्ता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ग्रामीण बैंक से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? नई राष्ट्रीय खनिज की घोषणा किस वर्ष की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 2008 में किया गया। अगला प्रश्न है 125। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कोलार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 126। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। अगला प्रश्न है 127। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अभ्रक के उत्पादन में। अगला प्रश्न है 128। भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खान कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है 129। भारत किसका आयात नहीं करता है? भारत किसका आयात नहीं करता है? ऑप्शन क, लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। अगला प्रश्न है 130। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? सोना की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में होती है? ऑप्शन ग, भारत में होती है सबसे ज़्यादा खपत। अगला प्रश्न है 131। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन क, नई दिल्ली में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है 132। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? ऑप्शन घ, कर्नाटक स्थित शिवासमुद्रम। अगला प्रश्न है 133। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में ऑप्शन ख, चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है 134। पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? सबसे पहला पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा देश आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, चाइना, चीन है सबसे आगे। अगला प्रश्न है 135। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस प्रकार के विद्युत का? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, ताप विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 136। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में विश्व का भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? परमाणु संपन्न, इसका आंसर होगा ऑप्शन क, छठा स्थान है। अगला प्रश्न है 137। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के संभावित तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत के संभावित तेल क्षेत्र कहाँ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, इनमें से सभी, अर्थात तमिलनाडु, असम, गुजरात सभी होगा। अगला प्रश्न है 139। निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कोयला को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। अगला प्रश्न है 140। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? ऑप्शन क, चीन में होता है। अगला प्रश्न है कोयला उत्पादन देशों में भारत का क्या स्थान है? कोयला के उत्पादन में, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है 142।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है 144, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ख 6 अप्रैल 1948 को की गई। अगला प्रश्न है 146, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक क्रांति की घोषणा कब की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 24 जुलाई 1991 को की गई। अगला प्रश्न है 147, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन क्या है? भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क IDBI। अगला प्रश्न 148, भारतीय औद्योगिक वित्त नियम IFCI की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन क 1948 में की गई। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ग 1794 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है 150, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है 151, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 152, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग पूंजी है। अगला प्रश्न है 153, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी नीतियों को, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को, सभी को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है 154, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न 155, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? ऑप्शन ग रूस की मदद से स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है 157, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का ऑप्शन क गेहूं पर पड़ा। अगला प्रश्न है 158, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जिसका आंसर का ऑप्शन क डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 159, नीली क्रांति का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध, जिसका आंसर का ऑप्शन क ऑप्शन ग मत्स्य पालन, मछली पालन भी जिसे हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है 160, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करती है? कौन सा राज्य? ऑप्शन घ कर्नाटक राज्य है जो देश का 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है 161, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक दाल का उत्पादन ऑप्शन ग मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है 162, सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जिसका आंसर का ऑप्शन ग महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है 163, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में मसाला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ गुजरात से होता है।
अगला प्रश्न है 165, भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, चावल। चावल को प्रमुख खाद्य फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 166, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, तिलहन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 167, भारत प्रमुख आयातक है, अर्थात भारत कौन सा प्रमुख चीज़ को अपने यहाँ मंगाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, इनमें से कोई नहीं, अर्थात दलहन तिलहन किसी भी सामान को हम बाहर से नहीं मंगवाते हैं। अगला प्रश्न है 168, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राज्य कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक या उपभोक्ता राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चीन है। अगला प्रश्न है 169, निम्नलिखित में से किस फसल की भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती? कौन सा फसल में बोला जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, धान में बोया जाता है। अगला प्रश्न है 170, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, ब्राज़ील देश है। अगला प्रश्न है 171, भारत उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त करता है? भारत उत्पादन में सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दूसरा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है 172, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दिवस केंद्रित था, किस पर केंद्रित था? ऑपरेशन फलक, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दुग्ध उत्पादन वाले को। अगला प्रश्न है 173, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं संस्कृति का अध्ययन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है 174, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 173, हैदराबाद कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, खरीफ का मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न है 176, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1998 में ही शुरू की गई। अगला प्रश्न है 177, भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, पतन नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है 178, मसालों का बागान किसे कहा जाता है? अर्थात मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, उद्यान कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है 180, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, श्वेत क्रांति का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है 181, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, गाजियाबाद। अगला प्रश्न है 182, भारत में रेलवे यंत्र कब स्थापित किया गया? भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 183, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था? रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मुंबई से थाने के बीच में रेलवे लाइन को पहले बिछाया गया था। अगला प्रश्न है 184, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभक्त है? भारतीय रेलवे कितने जोन में विभक्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 17 जोन में विभक्त है। अगला प्रश्न है 185, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है? भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, चौथी है। अगला प्रश्न है 186, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, माल ढुलाई से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न 187, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ऑप्शन गोरखपुर में है। अगला प्रश्न 188, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से संबंधित है? कौन सा रेल सेवा से संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सिक्किम रेल सेवा से संबंधित है। अगला प्रश्न 189, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी का चालन का श्रेय किस देश को प्राप्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, चाइना को प्राप्त है। अगला प्रश्न 190, भारत के रेल मंत्रालय के बुलेट ट्रेन चलाने की योजना क्या है? बुलेट ट्रेन चलाने की योजना क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मुंबई अहमदाबाद के बीच। अगला प्रश्न 91 नंबर, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? हावड़ा से हुगली के बीच, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 14 अगस्त 1854 को। अगला प्रश्न 92 नंबर, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किससे होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। अगला प्रश्न 93, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है 194, भारत में लड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी होती है? भारत में लड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 52.32 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न 185, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की जरूरत है? जोड़ने की योजना है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 4 को। अगला प्रश्न 196, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न 197, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? इसका आंसर का ऑप्शन ग, 13 है। अगला प्रश्न है 198, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जिसका आंसर का ऑप्शन क, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न 199, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जिसका आंसर का ऑप्शन ख, मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला प्रश्न है 200 नंबर, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा बंदरगाह कौन सा है? जिसका आंसर का ऑप्शन घ, विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न और लास्ट है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में? इसका आंसर का ऑप्शन क, चाइना, चीन में। तो ये था आपका 100 प्रश्न। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो या आप कोई सा नया वीडियो लेना चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।